नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं मेष लगन की विशेषताओं की। तो यह काल पुरुष की कुंडली की पहली राशि है जो कि मेष लगन है। मेष लगन चर लगन है और अग्नि तत्व लगन है, इसलिए आप सदा जल्दबाजी में रहते हैं और निर्णय लेने में एक पल भी नहीं लगाते हैं, जबकि आपको एक बार दूरगामी परिणामों पर भी एक नजर डालनी चाहिए। मेष लगन से आप आदेश सुनना कतई पसंद नहीं करते हैं और अपनी मनमानी ही चलाते हैं। मेष लगन का व्यक्ति जीवन में विशेष प्रभाव रखता है और मेष लगन का स्वामी मंगल है और यह चर लगन है। यह अग्नि तत्व तथा विषम राशि का लगन है। यह लगन पुष्टदेह अर्थात पिछले भाग से उदय होता है और इसकी दिशा पूर्व है। यह ऊर्जावान और दृढ़ प्रकृति का एक लगन है। मेष लगन काल पुरुष का मस्तिष्क है। मेष का अर्थ है मेढा, अतः इसका नाम मेष पड़ा। इस राशि का विस्तार 0 से 30 अंश तक होता है और इसमें अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 और कृत्तिका का 1 चरण होता है। आप दृढ़ निश्चयी होते हैं, आप व्यवहार कुशल भी होते हैं। आप जो भी बात करते हैं उसे बिना किसी लाग लपेट के स्पष्ट शब्दों में कह डालते हैं, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। इसमें कई बार आपको लोग अव्यवहारिक भी समझते हैं। मेष लगन के जातक की खूबी है जिसकी शक्ति व साहस किसी भी तरह की चुनौती का सामना निसंदेह करते हैं। यह स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं और कभी कभी इनमें उग्रता व जिद्दीपन का स्वभाव देखा गया है। इस लगन के जातक उत्साह व आशावादी होते हैं, लेकिन मंगल के स्वभाव के कारण धैर्य की कमी देखने को मिलती है। इस लगन के जातक अपने मान सम्मान को चोट नहीं लगने देते हैं। इनका स्वभाव निरंतर अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ना है। इस लगन के जातक का कद ज्यादातर मध्यमी देखा गया है। इसके चेहरे पर हल्की मुस्कान देखने को मिलती है। यह ललिमा युक्त होते हैं। यह देखने में गुस्से वाले प्रतीत होते हैं। यह साहसी, आत्मविश्वासी और स्पष्टवादी, महत्वाकांक्षी व अत्यधिक परिश्रमी होते हैं। अब बात करते हैं इनके 12 भावों की। तो मेष लगन के लिए मंगल, गुरु, चंद्रमा और सूर्य शुभ ग्रह होते हैं और शुक्र, बुध व शनि सम प्रभावित रखते हैं। मंगल प्रथम और अष्टम भाव का स्वामी है। अष्टम भाव को मार्ग भाव बोलते हैं, परंतु शास्त्रों में विदित है कि लगन का स्वामी सदैव शुभ फल ही प्रदान करता है, अतः मंगल कुंडली में कारक ग्रह माने जाएंगे। अब बात करें शुक्र की, तो दूसरे और 7वें का मालिक शुक्र है जो कि 2 मार्ग भावों का स्वामी है, अतः अपनी महादशा या अंतरदशा में कुछ नकारात्मक प्रभाव दे सकता है। लेकिन सप्तम भाव जीवन साथी का भी है, तो इससे वैवाहिक जीवन को भी देखा जाता है। इसी प्रकार बात बुध की करें तो तृतीयेश और षष्ठेश बुध इस लगन में कम मार्ग ग्रह होते हैं। बुध जातक को दूरदर्शी बनाता है, वह इनमें बोलने की अद्भुत क्षमता प्रदान करता है। इसी प्रकार बात चंद्रमा की करें तो चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा है, अतः इस लगन के जातक पर अपनी माँ का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। चंद्रमा इस लगन के कारक ग्रह, अतः यह निर्णय अपने मन के अनुसार लेते हैं। यह भावुक स्वभाव के होते हैं। अब बात करें सूर्य की, तो पंचम भाव का स्वामी सूर्य यह परम योग कारक ग्रह बनता है। इस लगन में लग्नेश, चतुर्थेश या पंचमेश का संबंध राज योग कारक माना गया है। अब बात करें गुरु की, तो नवम और द्वादश भाव का स्वामी गुरु भाग्येश है। इसके फलस्वरूप यह परम योग कारक ग्रह है। मेष लगन की कुंडली में गुरु का लगन और लग्नेश पर प्रभाव जातक को धार्मिक प्रवृत्ति का बनाएगा। कुंडली में गुरु की दृष्टि जिस भाव व ग्रह पर पड़ेगी उसमें शुभता आएगी। अब बात करें शनिदेव की, तो मेष लगन में 10वें और एकादश भाव का स्वामी शनिदेव है। शनि कुंडली में शनि भी 10वें और एकादश का स्वामी होने के बाद भी अशुभ ही माना जाता है, क्योंकि 10म भाव केंद्र तटस्थ हो जाता है और एकादश भाव त्रिसाड्य भाव में से एक है। इसलिए मेष लगन की कुंडली में शनि बाधक का काम भी करता है। कुंडली में लगन में चर राशि मेष स्थित है और चर लगन के लिए एकादश बाधक होता है। आइए अंत में हम मेष लगन के जातकों के लिए पूजा व रत्नों के बारे में बता दें, उनके लिए क्या उचित होगा। आपके लिए हनुमान जी की पूजा करना अत्यंत लाभदायक होगा। आपको नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ भी आपके लिए शुभ रहेगा। आपकी जन्म कुंडली में सूर्य 5वें भाव का स्वामी होता है और 5वां भाव त्रिकोणस्थ भाव है। इस भाव से हम संतान, शिक्षा, प्रेम संबंध देखते हैं, इसलिए आपको सूर्य को जल अवश्य देना चाहिए और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ भी आपको लाभदायक रहेगा। आपकी जन्म कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी बृहस्पति देव है। भाग्य को मजबूत बनाए रखने के लिए विष्णु जी की पूजा नियमित रूप से आपसे भाग्य को करने से भाग्य को बल मिलता है रहेगा। और मेष लगन होने से आपके लिए मूंगा, माणिक्य और पुखरा शुभ रत्न है, आप इन्हें धारण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुंडली में जिस ग्रह की दशा चल रही होती है उनके मंत्रों का जप अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जन्म कुंडली में जिस ग्रह की दशा चलती है उसी के अनुसार जीवन में फलों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार धार्मिक और ज्योतिषीय जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम नमः।